विकासखंड रामपुर मथुरा में कोटा चयन की बैठक में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जैसा नजारा दिखा। वजह, बैठक में तनावग्रस्त माहौल को देखते ही पहले ही 4 थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात करना पड़ा। कोटा चयन की बैठक में क्या रहा, क्या कोटा चयन हो सका कि नहीं हो सका, और क्यों इतनी फोर्स लगानी पड़ी, और किस ग्राम पंचायत का यह कोटा चयन होना था, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश, बताइए कि रामपुर मथुरा ब्लॉक की किस ग्राम पंचायत के कोटा चयन की आज बैठक थी, और वहां पे क्या माहौल रहा, क्या किसी का कोटा आज हो पाया या नहीं हो पाया? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि विकासखंड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत छतौनी में कोटे का चयन होना था, और यह कोटे का चयन आज 6ठी बार बैठक थी। इसके पहले 5 बैठकें हो चुकी हैं, जिस 2 बैठकों में काफी झड़प भी हुई है, हाथापाई भी हुई है, उसकी लगातार खबरें भी प्रकाशित की गई हैं, और लगातार बैठकों का दौर चलता रहा है। 3 बैठक निरस्त हुई, 2 बैठकें हुई जिसमें झगड़ा हुआ, उसके चलते निरस्त हुई। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें काफी फोर्स तैनात किया गया था, जिसमें 4 आवेदन भी किए गए। एक विकास स्वयं सहायता समूह व दूसरा जय दुर्गे स्वयं सहायता समूह, तीसरा अन्य जो ग्रामीण है जिनके स्वयं सहायता समूह नहीं है, अनिल सिंह व रोहित मिश्रा। ये अनिल सिंह और रोहित मिश्रा जो दोनों लोग पहले से ही भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जी, आज की बैठक में क्या रहा, किसके ग्रामीणों ने किसका साथ दिया, किसके लिए सबसे ज्यादा जो है हाथ ऊपर हुए? जी, आपको बता दें, हाँ, आज के बैठक में सबसे पहले तो एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा, ग्राम पंचायत सचिव रामस्वरूप भार्गव व प्रधान महफूज खां पहुंच चुके थे। इसी बीच एडीओ आईएसपी जितेंद्र रस्तोगी भी पहुंचे, और वहां पर जब भीड़ देखी, काफी भीड़ देखी, तो लोग दोनों लोगों में तू मैं होने लगी। जैसा कि आई इंडिया के दर्शक टीवी देख सकते हैं सीधा स्क्रीन पर। उसके बाद अभी तक क्या करते रहे आप वहाँ? अभी तक क्या किया आपने ब्लॉक में? अरे आपने क्या किया? हम तो अभी आए हैं जो है करना तो सचिव को दिया। जब मीटिंग में आया तो आप क्या चाहते हैं बताइए? चाहते क्या है कि नहीं उल्लंघन कैसे चाहते थे जो है? उल्लंघन करिए आपको। नहीं, आपको यहाँ किसकी जरूरत थी यहाँ पर? नहीं, आपकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी यहाँ पर। मतलब जरूरत चाहिए नहीं, कोई समूह को चाहिए। समूह वालों बुलाते, अगर वो विफल रहते तब आप पब्लिक से कराते, ये होना चाहिए। अगर समूह को नहीं चाहिए होता तब आप पब्लिक को बुलाते, तब पब्लिक को बुलाया जाता। कितनी बार आए? वीडियो साहब को कहा था कि पब्लिक के द्वारा होगा। दोनों लोगों में काफी बहस हो रही है। एक जो अधिकारियों का रवैया होना चाहिए वह शायद वहां पर एक संतुलन खो चुके थे दोनों लोग, और जब दोनों लोगों का आपा खो बैठे तो तुरंत दोनों लोगों में आपस में एक बहुत बड़ी तू मैं होने लगी। जितेंद्र रस्तोगी जो एडीओ आईएसपी हैं, उनका कहना था कि जब स्वयं सहायता समूह का कोटा होना है तब आप इन लोगों को क्यों बुलाया है। तो उसी समय रामपाल वर्मा ने कहा कि जब यहाँ पर 2020 के कोई भी स्वयं सहायता समूह नहीं है तो हम जनता द्वारा ही कराएंगे। लेकिन आपको बता दें प्रियांशु जी कि 26 अक्टूबर 2020 को एक मनोज कुमार सिंह द्वारा एक आदेश हुआ था कि अब राशन की जो दुकानें हैं गाँव में, इन जगह पर स्वयं सहायता समूह को ही आवंटित की जाएंगी। लेकिन ऐसा ग्राम पंचायत छतौनी में नहीं हुआ, जिसकी वजह एक यह है कि लगातार जो तकरार बनी हुई है कि जो भाजपा के आपस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी यह भी वजह मानी जा रही है, और यह वजह भी मानी जा रही है कि ये स्वयं सहायता समूह 2020 के पहले के नहीं है। दुर्गेश, ये बताइए कि कोई ऐसा आपने आदेश बताया कि स्वयं सहायता समूह को ही कोटा आवंटित किया जाएगा, लेकिन जब स्वयं सहायता समूह थे तो बाहर के लोगों को नहीं बुलाने का कोई नियम है? जी, आपको बता दें कि ये प्राथमिकता दी जाती है। जब से ये आदेश किया गया है 26 अक्टूबर 2020 के बाद में ये प्राथमिकता दी जाती है कि ग्राम पंचायत में कोटे का चयन होगा वो स्वयं सहायता समूह को ही होगा। जो सक्रिय स्वयं सहायता समूह है उनको कोटे का चयन किया जाएगा, अन्य ग्रामीणों को चयन नहीं कराया जाएगा। इस आदेश को पारित कराने के लिए एडीओ आईएसपी जितेंद्र रस्तोगी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर तू मैं होने लगी, बहस होने लगी। इसी बीच
प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र पांडे ने माइक ले ली हाथ में और एडीओ पंचायत से थल लहजे में पूछा कि मैंने जब खंड विकास अधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा था कि आपकी मौजूदगी होना यहाँ पर अनिवार्य रूप से जरूरी है, संवेदनशील मामला है, इसके पहले 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज भी खंड विकास अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं हुए, आखिर इसका कारण क्या है? आपको आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप बता लीजिए। मैंने लेटर लिख के अनुरोध किया था वीडियो साहब से कि कृपया अगर आप स्वयं उपस्थित रह दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बार बार पूछना पड़ रहा है ऊपर नीचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, तो अपनी कराई पढ़ाइए आगे आप समूह कराएंगे सर। जी दुर्गेश, जब स्वयं सहायता समूह को कोटा चयन आवंटित किया जाता है तो उसमें क्या ग्रामीणों की आवश्यकता नहीं होती? जी आपको बता दें, उसमें भी ग्रामीणों की आवश्यकता होती है, उसमें भी हाथ उठाने होते हैं और इसमें भी हाथ उठाने होते हैं। दोनों तरीके से हाथ उठा करके चुनाव किया जाता है। स्वयं सहायता समूह जो होता है उनके लोगों को अलग अलग बिठा दिया जाता है और अलग अलग हाथ उठा करके गिनती करा दी जाती है। इस प्रकार से कोटे का चुनाव होता है। आज जो चुनाव हुआ उसमें जय दुर्गेश स्वयं सहायता समूह नील रहा, विकास स्वयं सहायता समूह को 345 मत मिले और 679 मत अनिल सिंह को मिले। उसी के सापेक्ष रोहित मिश्रा को 658 मत प्राप्त हुए। इसी बीच एडीओ पंचायत ने घोषणा तो की कि अनिल सिंह को 22 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है, लेकिन इसी बीच प्रधान महफूज खां जो हैं वो उठ करके बाहर चले गए, मीटिंग से जो पंडाल था उसके बाहर चले गए, इर्द गिर्द नजर नहीं आए और उस पर जो प्रस्ताव होता है उस पर हस्ताक्षर प्रधान के नहीं हुए। इसलिए लोगों का कहना है और अधिकारियों का भी कहना है, यही कहना है, गोलमोल जवाब भी आ रहा है कि ये निष्क्रिय ही माना जाएगा। जी, तो आज की जो बैठक हुई है वो भी उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कि किसी को आज कोटा आवंटित नहीं हो सका है दुर्गेश? जी आपको बता दें, प्रस्ताव तो लिखा गया है अनिल सिंह के पक्ष में। प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उन्होंने प्रस्ताव लिख दिया है, लेकिन उसमें यह भी दर्शाया गया है कि जो स्वयं सहायता समूह है वो भी यहाँ पर आवेदन करता थे और अभी स्वयं सहायता समूह के लोगों का कहना है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते हैं। हालांकि प्रस्ताव पे प्रधान के हस्ताक्षर न होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये भी एक बैठक निष्क्रिय ही मानी जाएगी, ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। दुर्गेश, जो कोटे चयन की बैठक होती है उसमें पहली बात प्रधान के क्या हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं और दूसरी कि अचानक से प्रधान का बैठक से उठ के जाना क्या इंगित करता है? जी आपको बता दें कि ये जो ग्राम पंचायत या कोटे की चयन की बैठक होती है खुली बैठक होती है, उसमें ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान की हस्ताक्षर अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो बैठक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, वो कोरम पूरा नहीं माना जाएगा। और ये आपको बता दें कि जो प्रधान बीच बैठक से उठ करके चले गए, ये कहीं ना कहीं एक पक्ष दर्शाता है कि रोहित मिश्रा को शायद कम वोट मिले थे, अनिल सिंह को ज्यादा वोट मिले थे और देखा जाए कि मंडल अध्यक्ष से लगा करके छोटे से बड़े कार्यकर्ता रोहित मिश्रा की तरफ से लगातार लगे हुए थे और लगातार लोगों को लेकर आ रहे थे, बिठा रहे थे। इसी लोगों का कहना है कि इसी बीच महफूज खां का जाना एक रोहित मिश्रा के पक्ष में जाना ही समझा जा रहा है। अगली बैठक की जो तिथि है कोई निर्धारित की गई है और इससे पहले दुर्गेश जो 5 बैठकें निरस्त हुई वो कितने समय से निरस्त होती चली आ रही हैं? जी आपको बता दें, ये 5 से 6 माह पूर्व यहाँ के कोटेदार जो नौशाद अली थे वो उनकी मौत हो गई थी। मौत होने के पश्चात यहाँ ये कोटा खाली पड़ा हुआ था। लगातार 5 महीने से लगातार बैठकें होती चली आ रही हैं, निरस्त होती हैं। कोई कभी बताया जाता है कि एडीओ एसपी नहीं पहुंचे, कभी बताया जाता है नोडल अधिकारी बीमार हो गए। इसी तरीके से निरस्त होती चली आ रही थी। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें रामपुर, मथुरा, रेउसा, महमूदाबाद और थान गांव और काफी पीएससी बल तैनात किया गया था ताकि संपूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम की गई थी कि पूर्ण रूप से कोटे का चयन हो जाए। दुर्गेश, जब 4-5 महीने से किसी के पास कोटा नहीं है तो जो ग्रामीण है उनको राशन कैसे मिल रहा है? जी आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हम अगली दुकान पर जाते हैं राशन लेने के लिए, वहां अंगूठा लगाते हैं तो हमको राशन नहीं दिया जाता है। क्योंकि वो बताते हैं कोटेदार कि यहाँ हमारे यहाँ राशन फालतू नहीं आता है, आपकी ग्राम पंचायत का नहीं आता है, इसलिए अभी हम राशन नहीं दे पाएंगे। इस संबंध में जब सप्लाई इंस्पेक्टर के सिंह से जानकारी ली जानी चाहिए तो उनका फोन नॉट रीचेबल आता रहा। तो कैसे ये लोग हैं जो कैसे राशन पा रहे हैं? क्या एसडीएम के पास गए या किसी अन्य अधिकारी के पास गए ये लोग?
जी, अभी तक तो यही आस लगाए बैठे हैं ग्रामीण की आज कोटे का चुनाव हो जाएगा, कल कोटे का चुनाव हो जाएगा। इसी बीच इसी तरीके से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोटे का चुनाव नहीं हुआ है, तो इन लोगों को राशन भी अभी नहीं मिल पा रहा है। कितने थानों की वहाँ फोर्स लगाई गई थी आज? जी, बता दें आपको कि रामपुर मथुरा प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे, चौकी इंचार्ज राजेश सिंह, चौकी इंचार्ज संजय सिंह, लक्ष्मीकांत तिवारी चौकी इंचार्ज शेषनाथ राय भी, और वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलचंद सरोज, थानगांव पुलिस, रेवसा पुलिस, महमूदाबाद पुलिस, इसके साथ में एक प्लाटून कम पीएसी वहां पर लगाई गई थी। जी बिल्कुल, तो ये विकास खंड रामपुर मथुरा की छतौनी का कोटा चयन की आज बैठक थी, और बैठक में तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए बैठक से पहले ही 4 थाने रेवसा, रामपुर मथुरा, थानगांव, महमूदाबाद के थानों की पुलिस तैनात की गई, वहीं एक प्लाटून पीएसी कमांडर की भी फोर्स तैनात की गई। और आज की जो बैठक थी उसमें भी कोटा चयन किसी का नहीं हो सका, क्योंकि प्रधान बीच में उठकर चले गए थे, और कोटा चयन को लेकर 4 आवेदन आए थे। जय दुर्गे स्वयं सहायता समूह, विकास स्वयं सहायता समूह, अनिल सिंह और रोहित मिश्रा के आवेदन आए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि अनिल सिंह के लिए सबसे ज्यादा हाथ खड़े हुए, 679 ग्रामीणों ने हाथ खड़े किए, वहीं रोहित मिश्रा के लिए 658 हाथ खड़े हुए। इस प्रकार से अनिल सिंह का कोटा का प्रस्ताव आज हो गया था, लेकिन जो प्रधान है महफूज खां, वो बीच में ही बैठक में उठ के चले गए और ये हवाला दिया कि वो किसी आवश्यक कार्य को लेकर बैठक के बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, जिस कारण से प्रधान के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रकार से बैठक का कोरम नहीं पूरा हो पाया है, तो आज भी कोटा चयन नहीं हो सका है। और बैठक में आपको बता दें काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा और एडीओ आईएसबी में रस्तोगी में भी तू मैं हो गई कोटा चयन की बैठक को लेकर। वहीं प्रभारी निरीक्षक जो महेश चंद पांडे हैं रामपुर मथुरा के, वो भी काफी नाराज होते दिखे। देख लीजिए, ग्रामीणों को वो चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पे जो पूर्व कोटेदार हैं नौशाद अली, उनकी करीब 5 माह पहले मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पे अभी तक कोटे का चयन नहीं हो सका है और 5 बैठकें निरस्त हो चुकी हैं, और ग्रामीणों को 4 माह से राशन नहीं मिल पा रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आज की भी बैठक, ये 6ठी बैठक थी छतौनी की कोटा चयन को लेकर, वो भी आज निरर्थक साबित हुई। अब अगली बैठक कब लगाई जाती है यह देखने वाला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दुर्गेश। हमारी जनता भी है, हमारे संग धोखेबाजी कर रहे हैं, जनता भी है। हाँ। और कोटे का चयन जनता आदर से लिख रहे हैं, स्वयं सहायता समूह से नहीं कराया है, समूह से नहीं कर रहे हैं। समस्या हर बार साहब यही बताया जाता है कि समूह द्वारा होगा, समूह द्वारा लिखा जाएगा प्रस्ताव, और फिर इस बार जनता के द्वारा लिख गया, लेकिन हम लोग सब बैठेंगे नहीं, हम लोग कोर्ट तक घसीटेंगे इनको। ये तीसरी छठी वैसे तो छठी है, मगर बैठक वैसे तीसरी है। और हर बार यही बताया गया है कि मतलब समूह द्वारा होगा, समूह द्वारा, जनता द्वारा न होगा। और आज ये सर बताया कि नहीं, जनता के द्वारा और समूह की भी जनता होनी चाहिए। हर बार बताते थे कि समूह तो पता ही नहीं था, तो हम लोग समूह से जनता नहीं बटोले, इसीलिए हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।